गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साउ मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची द्वारा डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, जिसमें 9 जून को 9 जून 9 जून 2022 को आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन जो यानी कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम लिया गया है। तो इसका हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इसके सॉल्यूशन के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें फुल मार्क आपका 80 है एंड इसमें पास मार्क्स 26 है। को टाइम आपका 3 आवर्स है। इसमें आपको इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से दे रखे हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है आंसर 5 क्वेश्चन इन व्हिच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड आंसर एनी 4 फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन। यानी कि आपको यहाँ पे टोटल नंबर आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है। टोटल 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका MCQ टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपका कंपलसरी है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका 1 बीट से लेकर 8 बीट तक है, ये तो आपको 8वां क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से कंपलसरी है। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 2 से 10 तक आपके कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सारे क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सारे। एंड फिर जो आपके क्वेश्चन बच जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 के बीच 10 तक आपको क्वेश्चन 9 है। 9 क्वेश्चन में से कोई 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। वही उन्होंने यहाँ पर लिख रखे हैं आंसर 5 क्वेश्चन इन व्हिच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी एंड एनी 4 फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं और देखते हैं कि इसका आपको सॉल्यूशन किस तरह से आपको इसको सॉल्व करके देना है, इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम इसको चालू करते हैं, बिना वक्त बर्बाद करते हुए हम आगे की ओर इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखे हैं कि द वैल्यू ऑफ NCR प्लस NCR प्लस 1 ये क्या हो जाएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपने अगर सिर्फ ऑप्शन टिक करके आए हैं तो फिर आपका आंसर बन जाता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, NCR-1 प्लस NCR ये क्या हो जाती है, N प्लस 1 CR ये हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे ये करें रिप्लेस R विथ R प्लस 1, R को R प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों, NCR प्लस 1, R के जगह पे ये जो R है, R की जगह पे R प्लस 1 रख देंगे, -1 है प्लस NCR प्लस 1। सिर्फ क्या करना है, R की जगह पे R प्लस 1 रख देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N प्लस 1 CR प्लस 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये आपका क्या आ जाएगा, NCR प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस NCR प्लस 1 इक्वल टू क्या दे रखे हैं उन्होंने, N प्लस 1 C ऑफ R प्लस 1 ये आ जाएगा। और ये देखिए कोई ऑप्शन में है क्या, हम देख सकते हैं ये आपका ऑप्शन बी में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे की तरफ। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या दे रखा है उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें आपका लॉग ऑफ 144 बेस है 2√3। तो हम लिख सकते हैं 144 को इस तरह से देखिए ना, 144 इक्वल टू क्या होती है, 16 × 9, यानी कि हम लिख सकते हैं 2 की पावर में 4 मल्टीप्लाई √3 की पावर में 4, यानी कि 2√3 की पावर में 4। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं log 144 को बेस 2√3 है जिसका, हम इसको लिख सकते हैं log 2√3 की पावर में 4 एंड बेस 2√3, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ऑफ log
2√3 बेस ऑफ 2√3, और ये जब बेस एंड पावर बराबर हो जाती है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि 4 क्रॉस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपका आंसर 4 दे रखा है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी ऑप्शन ये सही हो गया है। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। क्या दे रखा है, द पॉइंट्स 2, 3, 5K एंड 6, 7 क्या है और कोलिनियर, ये सारा कोलिनियर है। तो फिर यहाँ पे क्या है, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो के का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। 3 पॉइंट्स x1 y1 अगर इस तरह से दे रखा हो, x1 y1, हालांकि आपको ये सारी चीज़ें लिखना नहीं है, आपको सिर्फ मल्टीपल चॉइस के लिए जितना जल्दी हो सके सॉल्व आउट करके आपको आंसर पे टिक कर देना है, ठीक है। एंड x3 y3 आर सेड टू बी कोलिनियर, ये कोलिनियर कब कहलाएंगे, इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 कूलम वाइज, y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1, इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका 0 आ जाएगा, तभी ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 पॉइंट क्या दे रखा है, 3.235, ये 3 पॉइंट हमारा है। 2 3 पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट 5 एंड के, एंड तीसरा पॉइंट 6 और 7 दे रखा है। तो हमें के की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर देंगे। 2 2 5 6 और 3 के 7, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हम इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए पहला रो के अलग निकालेंगे तो 2 के -7 हो जाएगा, एंड -3 5 -6 हो जाएगा, और +1 इतना यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 7, यानी कि 35 -6 के इतना इक्वल टू 0 करना है। तो फिर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 के -14 +3 +35 -6 के इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो फिर ये हमारा क्या बन के आ जाता है, देखिए यहाँ पे 6 और 2 यानी कि -4 के और इसका कैलकुलेशन लगाइए +24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, k इक्वल टू -24 डिवाइडेड बाई -4 यानी कि 6, यानी कि k की वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देखिए 6 दे रखा है। क्या दे रखा है, ऑप्शन सी में आपका 6 दे रखा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम तीसरा क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए एक मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है, बी भी एक 2x2 मैट्रिक्स दे रखा है। अब ए बी का ट्रांसपोज पूछा है, तो हम ए बी पहले निकाल लेते हैं। ए मल्टीप्लाई बी, ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए है 2 3 1 2 एंड बी आपका क्या है -1 3 2 5। अब ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप क्या आ जाएगा, देखिए 2 3 -1 2, इसको हम करेंगे, यानी कि -2 +6 इधर आपका आ जाएगा 3 2 6 +15, और यहाँ पे -1 +4, फिर आ जाएगा 3 +10। ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा, 6 - 2 4, फिर ये 21, फिर इधर आ जाएगा 3 एंड यहाँ पे 13। अब हमें ए बी का ट्रांसपोज पूछा गया है। तो ए बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 4 21 3 13। तो यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आपको इतना तक नहीं करना है क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चन है। आप अगर यहीं तक भी आ गए, इतना तक आ गए, तो इसके बाद आपने
इसको जोड़ लेना है और सीधे ट्रांसपोज के फॉर्म में लिख देना है, या तो फिर आप जोड़ के यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21, यानी कि 21 आपका नीचे आ जाएगा। तो आप देखिए 421 किस में है, सी में है। ठीक है, तो आपका आंसर ए और बी तो ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस का ऑप्शन दे रखा है, तो इसलिए हमें थोड़ा डर है कि कहीं ये भी आंसर गलत ना हो, इसलिए हमें और थोड़ा वेरीफाई कर लेना है। ये दोनों को भी वेरीफाई कर लीजिए, फिर उसको लिख लीजिए, देखिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। तो इस तरह से आप कम से कम टाइम में इसको आप आंसर कर सकते हैं, अगर इस तरह से आप चलेंगे तो काफ़ी टाइम भी आपको सेविंग हो जाएगा और आपका आंसर भी सही हो सकता है। तो इस तरह से अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द सर्किल, क्या सर्किल दे रखा है उन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये उन्होंने सर्किल दे रखे हैं और पूछे हैं कि इसका रेडियस क्या होगा एंड सेंटर क्या होगा। इसका रेडियस और सेंटर हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये आपका सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है, तब आपका सेंटर क्या हो जाता है, तब सेंटर इक्वल टू होता है माइनस जी एंड माइनस एफ, और रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो पहले हमें क्या करना है, पहले रेडियस निकालना है, रेडियस एंड सेंटर बोले हैं। तो यहाँ पे हम पहले जी और एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे जी आ जाएगा, देखिए -3, एंड एफ कितना आ जाएगा, एफ -1, और सी आपका -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आर निकाल लेते हैं, रेडियस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी की स्क्वायर यानी कि -3 की स्क्वायर प्लस -1 की स्क्वायर और -6। आपको इतना नहीं लिखना है, आपको सीधा -3 की स्क्वायर यानी कि 9, इस तरह से डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं, 9 + 1 -6। तो यहाँ पे सॉरी -6 नहीं, सी आपका -6 है, यानी कि माइनस सी करना है तो माइनस ऑफ यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि 4। तो आपका रेडियस 4 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यूं ही आपका रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन सी सही होने का चांस है। तो अब हम इसका रेडियस देख लेते हैं, सेंटर देख लेते हैं। तो आपका सेंटर क्या हो जाता है, -g और -f, यानी कि आपका सेंटर हो जाएगा 3 and 1। हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका पूरी तरह से सही है, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर कर रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5, इसका हमने कर लिया 6। तो 6 में इन्होंने सीधा आप देख सकते हैं, या उन्होंने सीधा फॉर्मूला दे रखे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, ये π/2 होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये क्या होता है, π/2 होता है। ये हमने डायरेक्ट उन्होंने फॉर्मूला दे रखे हैं, कुछ नहीं करना है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो विदिन 1 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, कुछ करना नहीं था। अब हम आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखे हैं, इफ ए एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, कौन सा मैट्रिक्स दे रखे हैं, 3x3 का, 4 7, जिसका एलिमेंट कुछ इस तरह से है, 4 7 3 6 6 8 9 एंड 8 14 6 ये दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, सॉरी ये उन्होंने क्या दे रखे हैं, डिटर्मिनेंट दे रखे हैं, और उसका हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा गया है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट रहा इस तरह से। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए उन्होंने द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए हमें निकालना है। तो इसको आप अगर कुछ प्रॉपर्टी लग रहा है तो ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है और प्रॉपर्टी आप लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो सही है, अदरवाइज ऊपर ऊपर से देख लीजिए कहीं प्रॉपर्टी लग रहा है क्या। तो अगर प्रॉपर्टी नहीं आपको प्रॉपर्टी लगा पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा सीधा इससे कर दीजिए। 4 फर्स्ट रो के अलोंग आप इसको एक्सपांड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 7 फिर ये 8 × 6 यानी कि 48, और माइनस इस तरह से 1 26, ठीक है, -7 ये आज का आ जाएगा 36 -72, और +3 ये आपका क्या हो जाएगा, 8 × 8 64, 3 के अंदर करेंगे, 3 के
एलोंग करेंगे तो इधर +3 एंड 8 × 8 64 और इधर सॉरी 8 × 8 तो इधर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहले 6 × 14 6 × 14 यानी कि 6 × 14 84 -8 × 8 64। तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × -78 फिर यहाँ पे -7 × -36 और +3 × 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, -312 +252 +60। तो ये आपका -312 यहाँ पे +312 यानी कि ये 0 आ गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अब ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखे हैं कि ए एक वेक्टर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए उन्होंने निकालने बोले हैं। तो ए आपका क्या वेक्टर दे रखा है, ये आपका दे रखा है 3i कैब -4j कैब +5k कैब। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर लेना है। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, इतना ना लिखते हुए सीधा यहाँ पे 9 + 16 और +25। तो आप देख सकते हैं 16 + 9 25 यानी इधर 25 यानी कि 50 हो जाएगा। तो 50 मतलब क्या हो जाता है, ये 2 × 5 × 5 यानी कि आपका 5√2। तो 5√2 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 बी, आपका बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5√2। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर ये सही लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा एंड वो लोग भी अपना सही और गलत का जान पाएंगे कि उन्होंने कितना सही करके आए हैं, कितना गलत करके आए हैं। और वीडियो के नीचे देखिएगा, वहाँ आपको लाइक और सब्सक्राइब करने का भी ऑप्शन दे रखा होगा, तो आप उसको भी कर दीजिएगा ताकि आगे इस टाइप से हम जो भी आपको वीडियो बनाएंगे आपको मिलते रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर। हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए होंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके ये क्वेश्चन जो ब्रांच के भी थे, आपने अपने सारे दोस्तों के भी सभी ब्रांच के ऊपर, अपने सभी ब्रांच के दोस्तों के ऊपर आपने इसको शेयर कर दिए होंगे। तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उन्होंने पार्शियल फ्रैक्शन से दे रखे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन में उन्होंने बहुत आसान सा क्वेश्चन दे रखे हैं, सिंपल दे रखे हैं। क्या था आपका, 2x + 3 डिवाइडेड बाय x - 3 मल्टीप्लाई x + 1, x - 3 मल्टीप्लाई x + 1 ये दे रखे हैं। तो ये आपका क्या है, लीनियर है एंड नॉन रिपीटेड है, रिपीटेड नहीं है और लीनियर है। और यहाँ पे ऊपर में पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, नीचे पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, यानी कि ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सीधा हम आते हैं, ये क्या कैसे हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई x - 3 प्लस b डिवाइडेड बाई x + 1। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे 2x + 3 डिवाइडेड बाई x - 3 एंड x + 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा x - 3 एंड x + 1। यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, a × x + 1 प्लस b × x - 3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना बचते हैं, 2x + 3 इक्वल टू a × x + 1 प्लस b × x - 3। तो इसको हम इक्वेशन 1 देते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। अब पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1 अगर करेंगे इन इक्वेशन 2 तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर जिन्होंने कोफिशिएंट मेथड से कर रखे हैं तो उनके लिए भी मैं आता हूँ, कोफिशिएंट मेथड भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो
x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। अब दोनों तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे -1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड में 2 इंटू -1 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 यानी कि a इंटू 0 हो जाएगा प्लस b इंटू -1 -3 यानी कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे -2 प्लस 1 यानी कि 1 इक्वल टू -4b यानी कि यहाँ पे आपको b इक्वल टू मिल जाएगा -1/4। ठीक है, ये आपको b इक्वल टू मिल गया। अब फिर a इक्वल टू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a इक्वल टू निकालने के लिए हम पुट x इक्वल टू 3 कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 1 प्लस b इंटू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/4। तो इस तरह से आप फिर इसको क्या कर लेंगे, ये यहाँ पे आपको लिखना है पुट द वैल्यूज ऑफ, क्योंकि एक से ज़्यादा वैल्यू है तो वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम a और b का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स माइनस 3 एंड -1/4 इंटू एक्स प्लस 1। ये आपका यहाँ तक आंसर बन जाता है। तो जिन्होंने कोफिशिएंट मेथड से कर रखे हैं तो उनका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 तक तो हमने से वही करना है, यानी कि हमें इक्वेशन 2 क्या आया था 2x प्लस 3 इक्वल टू उसको इक्वेशन 2 को हमें ओपन कर देना है जो भी ब्रैकेट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ax प्लस a प्लस bx माइनस 3b। अब देख सकते हैं इसको ओपन करेंगे, इक्वेशन 2 को ओपन करेंगे तो ax प्लस a प्लस bx माइनस 3b इतना हो जाएगा। तो -3b यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, अब x वाले को x तरफ ले लेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल टू हम यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b इंटू एक्स प्लस a माइनस 3b ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट हम रेस्पेक्टिवली इस तरह से लिख के क्या करेंगे, यहाँ x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a प्लस b एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू a माइनस 3b। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2 आपका है 2 इक्वल टू a प्लस b एंड 3 इक्वल टू a माइनस 3b। इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1 इक्वल टू -1 इक्वल टू यहाँ पे 4b आ जाएगा। तो आपका b इक्वल टू -1/4 इस तरह से b का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए आपको a का वैल्यू मिल जाएगा और a का वैल्यू आ जाएगा 9/4। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। इन्होंने क्या दे रखे हैं, इफ log a बाय b माइनस सी इक्वल टू log b बाय c माइनस a इक्वल टू log c डिवाइडेड बाय a माइनस b इतना दे रखे हैं। तो हमें प्रूव करना, क्या प्रूव करना है, a टू द पावर b प्लस c इंटू b टू द पावर c प्लस a इंटू c टू द पावर a प्लस b इक्वल टू 1। तो इतना हमें प्रूव करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं, इधर लिख लेंगे लेट जो भी दे रखा है इतना इक्वल टू इसको t मान लिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा log a इक्वल टू देखिए t इंटू बी माइनस सी मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी सी। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। फिर आप इस तरह से log b लिख सकते हैं, log b क्या हो जाएगा t इंटू सी माइनस ए यानी कि ये आपका सी टी माइनस ए टी ये हो जाएगा। फिर इस तरह से एंड log c भी हम लिख सकते हैं, log c इक्वल टू टी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए टी माइनस बी टी हम लिख सकते हैं। अब आपको जो प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दे रखा है,
ए टू द पावर बी प्लस सी इंटू बी टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी टू द पावर ए प्लस बी। इसमें अगर हम लॉग लगा दें तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए बी प्लस सी इंटू लॉग ए प्लस सी प्लस ए इंटू लॉग बी प्लस ए प्लस बी इंटू लॉग सी, ये हो जाएगा। साइड में जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया। हमने प्रॉपर्टी यूज किया लॉग ए इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। और एक कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया, और एक प्रॉपर्टी हमने यूज किया लॉग एम टू द पावर एन इक्वल टू होता है एन लॉग एम। ये दो प्रॉपर्टी हमने यूज किया, साइड में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, कि यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब ये इसको हम सॉल्व करना है। तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुका है। लॉग ए लॉग बी लॉग सी का वैल्यू हम यहाँ पे आपका पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपका क्या मिला था अभी तक, बी प्लस सी इंटू लॉग ए प्लस सी प्लस ए इंटू लॉग बी प्लस ए प्लस बी इंटू लॉग सी। अब लॉग ए लॉग बी लॉग सी का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस सी आपका है मल्टीप्लाई में लॉग ए का वैल्यू था बी टी माइनस सी टी प्लस सी प्लस ए लॉग बी का क्या हो जाएगा, लॉग बी का वैल्यू आपके पास था सी टी माइनस ए टी, इस तरह से प्लस ए प्लस बी लॉग सी का क्या वैल्यू था, लॉग सी का वैल्यू था ए टी माइनस बी टी। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर टी माइनस बी सी टी फिर प्लस बी सी टी एंड माइनस सी स्क्वायर टी। फिर दूसरा टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर टी प्लस सी स्क्वायर टी फिर माइनस ए सी टी प्लस ए सी टी एंड माइनस ए स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर टी फिर माइनस ए बी टी प्लस ए बी टी एंड माइनस बी स्क्वायर टी। तो इधर आप देख सकते हैं ये आपका प्लस बी स्क्वायर टी एंड ये माइनस बी स्क्वायर टी, ये फिर प्लस ए बी टी माइनस ए बी टी प्लस माइनस, इस तरह से ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास क्या आया, जीरो। तो ये आपका जीरो किसका वैल्यू आया, ये आपका वैल्यू आया लॉग ऑफ ए टू द पावर बी प्लस सी इंटू बी टू द पावर सी प्लस ए, जिसको हमें लेके ओपन करके ये किया था, एंड सी टू द पावर ए प्लस बी, इसका वैल्यू आया जीरो। जीरो यानी कि लॉग ऑफ 1 की वैल्यू, यानी कि दोनों तरफ से लॉग हटा दें तो आपका क्या मिल जाएगा, ए टू द पावर बी प्लस सी इंटू बी टू द पावर सी प्लस ए इंटू सी टू द पावर ए प्लस बी इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। यही तो प्रूव करने दिया गया था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, आपको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, तो डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करके प्रूव करना है। तो इसमें हम जनरली प्रॉपर्टी लगाने की यूज करेंगे। देखिए कूलम वाइज हम लिख रहे हैं 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। इसको आपको प्रूव करना है कि ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए होगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए R1 को अगर हम लिखें R1 माइनस R2, तो यहाँ पे ए माइनस बी हमें दिखाई देता है। इस तरह से R2 को अगर हम लिखें R2 माइनस R3, तो यहाँ पे बी माइनस सी हमें दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी एंड यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे भी देखिए जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 सी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम ए माइनस बी एंड बी माइनस सी को कॉमन ले लें, देखिए ना ए माइनस बी एंड बी माइनस सी को अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, 0 1 ए प्लस बी। क्यों जी, इसलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये साइड में हमें मेंशन कर देना है क्योंकि ये होता है, ठीक है। तो इसको हमने यूज करते हुए किया।
तो यहाँ पे भी इस तरह से 0 1 बी माइनस बी प्लस सी बचेगा एंड यहाँ पे 1 सी सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कूलम के अलोंग एक्सपांड कर देंगे। फर्स्ट कूलम के अलोंग एक्सपांड कर देंगे तो ये 0 इंटू करने की जरूरत नहीं है, 1 इंटू सीधा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपके पास ए माइनस बी कॉमन ले रखे हैं, बी माइनस सी कॉमन ले रखे हैं और ये आपका 1 के अलोंग एक्सपांड हो जाएगा। तो फिर ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका यानी कि बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी बनेगा। क्या बन जाएगा जी, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस बी एंड प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इक्वल टू आपका RHS आ जाता है। तो आपका ये प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। 3 का बी कुछ आपको इस तरह से दे रखा है। 3 का बी आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। एक सेकंड, चलिए सही है। हाँ, 3 का भी आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे हम आपको क्या करना है, 1 प्लस एक्स इसकी पावर में उन्होंने 2n दे रखे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर में 2n दे रखे हैं और इसका मिडिल टर्म उन्होंने कुछ बता रखे हैं कि इतना होगा। तो हाँ यार, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 n की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए। तो जब 2, एक बात बताइए, जब हमें ये 2n यानी कि n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखिए, n ये जो आएगा ये कुछ इवन नंबर आएगा, यानी कि 1 रखिए तो 2 आएगा, 2 रखिए तो 4 आएगा, 3 रखिए तो 6 आएगा, 5 रखिए तो 10 आएगा, 4 रखिए तो 8 आएगा, यानी कि ये आपका इवन नंबर देगा, ये हमेशा इवन देगा। तो यहाँ पे मिडिल टर्म उन्होंने निकालने बोले हैं। तो हमने ये भी देख रखा था कि जब हम यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है, तो किस तरह से लिखना है, ये सारा चला गया। अच्छा, तो आपको किस तरह से लिखना है, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, कंपेयरिंग विथ a प्लस बी टू द पावर n एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, इन दोनों को अगर कंपेयरिंग करें तो हमें क्या मिलता है, वी हैव यहाँ पे आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू एक्स मिल जाता है। और हमें पता है मिडिल टर्म क्या हो जाएगा जब इवन है, इवन के केस में, क्योंकि यहाँ पे इवन है 2n हमेशा इवन ही होगा। तो यहाँ पे आपका मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, 2n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, यानी कि n प्लस 1th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। ठीक है, n प्लस 1th टर्म आपका मिडिल टर्म होगा। यहाँ पे नीचे लिख लीजिएगा, चूंकि 2n इज इवन और इवन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने इतना कर दिया। अब हमें n प्लस 1th टर्म निकालना है। तो हम जानते हैं tn प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पे चूंकि हम टी आर यहाँ पे सीधा लिख लेंगे 2n cn a टू द पावर 2n माइनस n एंड b टू द पावर n। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं t अब r प्लस 1 क्या होता है, n cr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r, ये हम जानते हैं। तो इसको यूज करते हैं, हमने ये लिख लिया। तो इसको हम अब कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज में आता हूँ। ये आप यानी कि tn प्लस 1 हमने निकाला था, tn प्लस 1 इक्वल टू क्या था, 2n c n a टू द पावर 2n माइनस n और b टू द पावर n। तो अब हमें क्या करना है, a b की वैल्यू पुट कर देना है एंड इसको c को कॉम्बिनेशन को हमें ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2n की फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल एंड 2n माइनस n की फैक्टोरियल एंड a की वैल्यू 1 है, तो 1 2n माइनस n एंड b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू x है, तो x टू द पावर n। तो यानी कि यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, ये 2n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एंड 2n माइनस एन, यानी कि ये एन फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर में कुछ भी करें हमें 1 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका x टू द पावर n, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्या प्रूव करने के लिए दे रखे हैं, प्रूफ उन्होंने कुछ इस तरह से दे रखे हैं। देखिए ये जो उन्होंने दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ये प्रूव करना है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से ये जाएगा 2n माइनस 1 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ओड इंटीजर है, 1 3 5 7, और ये सारे ओड इंटीजर हैं। 2n माइनस 1 आप क्या बोलते हैं, ये ओड होगा, क्योंकि 2n अगर इवन है तो कोई भी इवन इंटीजर से एक अगर माइनस करते हैं तो हमें एक इवन इंटीजर से 1 माइनस करेंगे तो हमें ओड इंटीजर मिलेगा। तो इस तरह से हमें 1 3 5 7 इसको ध्यान में रखते हुए हमें इसको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे हम 2n को लिख सकते हैं क्या, इस तरह से 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह से अगर हमने 2n माइनस 1 तक लिख दिया तो यहाँ पे आपका फैक्टोरियल क्या होता है, सीरियल मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी कि 2 4 6 8, ये आपका यहाँ पे एब्सेंट है, तो उसको हम यहाँ पे अलग करके लिख लेंगे, ठीक है, इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इस तरह से ये कहाँ तक जाएगा 2n। अब देखिए ना, इसको आप दोनों को सही से मिला दीजिए, इवन और ओड का अगर हमने एक अलग अलग नहीं किए होते तो ये 2n फैक्टोरियल है, बस हमने इवन और ओड को अलग अलग कर लिया, तो ये आपका कुछ इस तरह से बन गया। एंड डिवाइडेड बाय ये आपका n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, और यहाँ पे है x टू द पावर n। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका चल जाएगा 2n माइनस 1 तक। एंड यहाँ पे जो हमने इवन वाला टर्म लिख रखा है, ये इवन वाला टर्म से आपने अगर हर एक से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 निकाल 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 लिया, तो आपको क्या बचेगा, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 1, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2, यहाँ से 2 निकालेंगे तो 3, यहाँ से 2 निकालिएगा तो 4, इस तरह से यहाँ से 2 निकलेगा तो n, इस तरह से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लगातार n तक चलेगा, यानी कि ये आपका n फैक्टोरियल बन रहा है। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे हर एक से 2 निकलिएगा तो 2 टू द पावर n निकलेगा एंड आपका n फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, तो और x टू द पावर n, तो यहाँ पे आप n फैक्टोरियल एंड कोई एक n फैक्टोरियल आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब देखिए क्या आपका जो राइट हैंड साइड है वो आ गया है। देखिए वहाँ पर राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर दे रखा है शायद, तो वो एक्स स्क्वायर नहीं होगा, एक्स टू द पावर n होगा, ये उन्होंने प्रिंट मिस्टेक कर रखे हैं। तो आप इतना निकालने के बाद लिख दीजिए कि आपका आंसर क्या आ गया, यानी कि मैं फिर से पेज चेंज करता हूँ, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 कहाँ तक चलेगा 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 टू द पावर n x टू द पावर n होगा, न कि एक्स स्क्वायर होगा। तो आप इतना लिख दीजिएगा एंड नीचे लिख दीजिएगा, अगर वहाँ पे एक्स स्क्वायर दे रखे हैं तो उसको लिख दीजिएगा कि इतना आंसर होगा, एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो वहाँ पे उन्होंने रॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, इतना आप लिख सकते हैं। मुझे जहाँ तक वो लगा कि वो एक्स स्क्वायर है, शायद फोटो सही से आया, एक्स स्क्वायर ही है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। तो ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे आपको रॉन्ग क्वेश्चन लिख के आना चाहिए था, अगर नहीं लिखे हैं तो भी कोई गलती नहीं है, हालांकि लिखना सबसे सही बात है, क्योंकि आपने जो काम किया है वो सही है, उसमें एक्स टू द पावर n आ रखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आने की कहीं से पॉसिबिलिटी नहीं दिखता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कौन सा है, फोर्थ का ए बिट। फोर्थ का ए बिट में उन्होंने क्या दे रखे हैं, उन्होंने दे रखे हैं कि प्रूव करना है हमें 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। तो पहले हम 2 tan इनवर्स को देखते हैं, चूँकि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, 2 tan इनवर्स 1/3 को लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कौन सा फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स क्या हो जाता है यहाँ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हमने इसको इस तरह से कर लेंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन कर लीजिए, tan इनवर्स 2/3 डिवाइडेड बाय यहाँ 9 हो जाएगा, यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8/9। तो ये आपका tan इनवर्स कितना आ जाएगा जी, tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ।
यानी कि उसका तो वैल्यू हमने कर लिया। अब यानी कि हमें करना है, हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7, इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। क्यों हो जाएगा जी, चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाता है, tan इनवर्स एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये कब होता है, अगर एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन लेस देन 1 होती है। तो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तो हमने इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में देखिए 21 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 28 एंड नीचे है 28 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 28, यानी कि tan इनवर्स 25/28 एंड फिर 25/28, यानी कि tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, π/4। इस तरह से हमारा ये राइट हैंड साइड को आ गया, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे, राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 7 का, ये 7 का बी है। तो 7 का बी में आपका क्या दे रखा है, सॉरी 4th का बी में, 4th नंबर चल रहे थे ना, हाँ, तो 4th का बी में आपका कुछ इस तरह से दे रखा है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, बहुत ही आसान है, देख सकते हैं क्या था, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पे फिर है प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। इसको प्रूव करना है, ए इक्वल टू 2 होता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं, ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू का है, यानी कि ए क्यू, चूँकि आपका ए क्यू प्लस, पहले हम ये लिख लेंगे, चूँकि ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो पहला वाला टर्म एक एक करके हम ओपन करते हैं। पहला वाला टर्म हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए, कुछ इस तरह से हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लगेगा, यानी ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय में आपका डिवाइडेशन में क्या दे रखा है, यहाँ पे है साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। साइड में आप ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू को तो लिख ही दीजिएगा, साथ ही साथ इसको भी आप मेंशन कर दीजिए कि हमने 1 क्यों किया, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो इस तरह से पहला वाला टर्म को हमने कर लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज में हम दूसरा वाला टर्म को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। ये क्या हो जाएगा, इसको हम ओपन कर लेंगे ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में।
तो अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले में अगर हम ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, पहले तो यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर यहाँ डिवाइड किस में है, साइन ए माइनस कॉस ए। तो फिर ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाता है, यानी कि आपका यहाँ पे मिल जाता है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हमें इनको जोड़ लेना है, तो नाउ हम क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, उधर था 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए था इसका, एंड इसका है प्लस, यहाँ पे चूंकि बीच में प्लस है तो प्लस रखना है, प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देख सकते हैं साइन ए कॉस ए आपका माइनस यहाँ प्लस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचता है आपका 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो इक्वल टू आपका आर एच एस आ जाता है। बस ये करना था आपको, ठीक है। तो देखने में बड़ी क्यूब लग रहा था लेकिन इसमें कुछ यूज होने वाला नहीं था, बस आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज होने वाला था, जो ए क्यू प्लस बी क्यू एंड ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यूज होने वाला था, और उसके बाद सिंपल सा जो आपका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, बस ये दो फॉर्मूला आपका यूज होने वाला था। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपका यानी कि 4 का बी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है, वेक्टर का दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 वेक्टर दे रखे हैं और हमें ए प्लस बी ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। यानी कि पहले हमें देख लेना है ये क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है आई कैब आई प्लस 3j माइनस 7k, एंड बी आपको क्या दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है 5i माइनस 2j प्लस 4k, और हमें ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी निकालना है। यानी कि सबसे पहले हमें ए प्लस बी निकाल लेना है। ए प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 5i प्लस 3 माइनस 2j फिर प्लस माइनस 7 प्लस 4k, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6i प्लस j एंड माइनस 3k। ये इस तरह से हो गया। अब हमें निकालना है a माइनस बी। ए माइनस बी आपका क्या है, 1 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 5i प्लस 3 प्लस 2j एंड प्लस माइनस 7 माइनस 4k, ये हो जाएंगे। यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस 4i फिर प्लस 5j और 7 4 11 माइनस 11k, इतना आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हमने निकाल लिया है, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि 6i प्लस j माइनस 3k, ठीक है। ये इसके साथ डॉट क्या करना है, डॉट दीजिएगा, माइनस 4i प्लस 5j माइनस 11k, इसको हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो यह क्या हो जाएगा 6 इंटू माइनस 4 माइनस 24, फिर यहाँ पे 1 इंटू 5 यानी कि प्लस 5, इस तरह से माइनस 3 इंटू माइनस 11 यानी कि प्लस 33, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 24 प्लस 38, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 14, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ये वेक्टर वाला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे ये आपका बी पार्ट पे ये क्या दे रखा है, ये पार्टिकल एक्टेड
ये पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस, दो कांस्टेंट फोर्स दे रखे हैं, और फिर उसके बाद क्या दे रखे हैं, इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालना है तो हम पहले वर्क डन में क्या कर लेंगे, पहले फोर्स, दो फोर्स दे रखा है तो हमें फोर्स, दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम दोनों फोर्स को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका फोर्स एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I प्लस जे, जो दो फोर्स दे रखा है उसको आप ऐड कर दीजिए, -3K प्लस 3I प्लस जे -K। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7I प्लस 2J एंड -4K। तो ये आपका हो गया। एंड अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आपका अगर इसको आप ए बी मान लेते हैं, पहला वाला को अपने ए दूसरा वाला को बी मान लेते हैं, तो इस तरह से आप ए बी माइनस ए करके कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5I प्लस 4J प्लस K माइनस I प्लस 2J, ठीक है, प्लस 2J है ना, प्लस 2J प्लस 3K। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी कि 4I प्लस 2J एंड 1 माइनस 3 यानी कि -2K, ये हो जाएंगे। अब आपका वर्क डन क्या होता है, वर्क डन W इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों को हमें डॉट प्रोडक्ट कर देना है, किसको, 7I प्लस 2J, 7I प्लस 2J माइनस 4K, इसको डॉट प्रोडक्ट कर देना है, 4I प्लस 2J माइनस 2K। ठीक है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट कर दीजिएगा। तो 7 2 माइनस 4, 4 2 माइनस 2। ठीक है, तो इसको आप यानी कि 7 इंटू 4 यानी कि 28, इधर 2 इंटू 2 यानी कि 4 एंड -4 इंटू -2 यानी कि फिर से यहाँ पे +8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 आ जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे 40 यूनिट्स लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपका वर्क डन आपका निकल गया, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्योंकि आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करना था, तो आप अगर क्वेश्चन नंबर 5 तक लगातार कर दिए होंगे तो फिर आपका आंसर हो जाता है। अब अगर आपने कोई भी इनमें से क्वेश्चन छोड़े होंगे तो आपको कहीं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो चलिए हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या पता आपने कौन सा क्वेश्चन कर रखे हों। ठीक है, तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ए बिट। इसमें दे रखे हैं एक थियोरेटिकल क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। यानी कि एक्स एक्सिस को ये स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट पे काट करता है एंड वाई एक्सिस को ये लाइन स्ट्रेट लाइन आपका बी पॉइंट पे काट करता है। तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो इसको आप किस तरह से सॉल्व कीजिएगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखने से आपको मार्क नहीं मिलेगा, आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपका ये फिगर बन जाएगा। लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बता रखा है ना, स्ट्रेट लाइन, ठीक, मानते हैं ये आपका इस तरह से वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, एंड आपका ये वाला ये लाइन है जो कुछ इस तरह से काट करता हो। तो आपको यहाँ पे ये वाई एक्सिस को कौन सा बी पॉइंट पे काट करता है, यानी कि ये आपका 0 बी टाइप का बनेगा। ये मान लेते हैं, ये इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए पॉइंट पे काट करता है तो ये 0 टाइप का बनेगा। ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा, इस तरह से आप खींच दीजिएगा। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा
ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ से इसकी दूरी ए हो जाएगा, यहाँ इसकी दूरी बी हो जाएगा, ये आपका राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका ओरिजिन, जो ओरिजिन है इसको हमने ओ नाम दे दिया है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है, कुछ इस तरह से आपको लिखना चालू करना पड़ेगा। लेट द लाइन, इस लाइन का नाम कुछ दे देते हैं, एल दे देते हैं। लेट द लाइन एल, ठीक है, एल इंटरसेक्ट, या तो लेट के जगह पे आप गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दे रखे हैं इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। ठीक है, एक्स एक्सिस को ए एंड वाई एक्सिस को बी पे काट करता है। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना है, लेट एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओ ए, यानी कि ए, तो आपका शो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, ए का कोऑर्डिनेट A0 हो जाएगा, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ओ बी हो जाएगा, यानी कि ये बी है, सो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 बी हो जाएगा। इतना तक हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक आप लेट की जगह पे गिवन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या तो फ्रॉम क्वेश्चन लिख के आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ है, 10, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 द लाइन पासेस, ये लाइन कहाँ से पास होगा, 10 द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स से, A0 एंड 0B, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम 2 पॉइंट फॉर्म जानते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म को यूज करते हुए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देन द इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इस तरह से लिखना है, देन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देन द इक्वेशन ऑफ ए लाइन in 2 point form, in 2 point form is, 2 point form क्या है, y minus y1 divided by y1 minus y2 equal to x minus x1 divided by x1 minus x2। 2 point form आपका ये है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसके बाद पुटिंग x इक्वल टू ए, y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 0 एंड y2 इक्वल टू b। तो ये यहाँ पे पुट करने के बाद आप देखिए क्या आता है, तो इतना पुट कर दीजिएगा, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा y माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय ए माइनस 0, यानी कि आपका यहाँ पे क्या बन गया, y डिवाइडेड बाय माइनस बी इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई ए। ठीक है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई इक्वल टू माइनस ऑफ बी एक्स प्लस ए बी। यानी कि ये आपका क्या बन गया, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब इसको दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर लीजिए, ए बी से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी एक्स डिवाइडेड बाई ए बी प्लस ए वाई डिवाइडेड बाई ए बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या बन के आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे ये लाइन लिख के ख़त्म कर दीजिए, क्या, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है,
इसका बी बिट। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। दो पैरेलल लाइन क्या क्या है, 8x प्लस 15y माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 15y प्लस 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से चालू करना है। द डिस्टेंस बिटवीन, क्योंकि हम जानते हैं द डिस्टेंस between the parallel line, the distance between the parallel lines, the distance between the parallel lines ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 equal to 0 is, ठीक है, इज क्या, ये आपको फॉर्मूला लिख देना है c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ c1 माइनस c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सो क्योंकि वो था इसलिए सो हम क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन्स कौन कौन सा उन्होंने दे रखे हैं, 8x प्लस 15y माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड 8x प्लस 15y प्लस 32 इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है, यानी कि माइनस 36 माइनस 32, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये कितना बन जाएगा, मोड ऑफ माइनस 68 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 225। ठीक है, यानी कि ये आपका कितना बन जाएगा, मोड हटा दें तो ये 68 बाय 17 आ जाएगा। ये देखिएगा कितना आएगा, 289 आएगा, 289 आएगा। 289 का स्क्वायर रूट 17 होता है, यानी कि यहाँ पे आपका 4 यूनिट्स इतना आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है इस तरह से। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। तो अभी तक अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब शेयर नहीं कर रखे हैं तो इतना कर दीजिए। तो अब चलते हैं 7 का ए बिट। 7 का ए बिट हमने क्या इसमें दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स दे रखे हैं। क्या मैट्रिक्स है, 3 5 7 2 माइनस 3 1 1 1 2। ये मैट्रिक्स उन्होंने दे रखे हैं। इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे, कहीं जीरो तो नहीं आ रहा है। तो इसका ये आपका ए मैट्रिक्स उन्होंने दे रखे हैं, तो हम पहले निकाल लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे, 3 2 1 5 माइनस 3 1 7 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे। अगर आपने पहला रो के अलग निकाल रहे हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 4 माइनस 1 प्लस 7 2 प्लस 3, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका यानी कि 3 माइनस 7 फिर माइनस 5 3 एंड यहाँ पे 7 इंटू 5, यानी कि ये कितना आ गया आपका, माइनस 21 माइनस 15 प्लस 35, यानी कि ये आपका आ गया माइनस 36 प्लस 35, यानी कि -1 जीरो नहीं आया, तो साइड में हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये आपका किस टाइप का मैट्रिक्स है, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स आता तो फिर हम इसका इन्वर्स नहीं निकाल पाते। तो ठीक है, अब डिटर्मिनेंट निकल गया। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, और उसमें ये आपका मैट्रिक्स क्या दे रखा था, मैट्रिक्स आपका कुछ इस तरह से दे रखा था, 3 5 7 एंड 2 माइनस 3 1। अब हमें क्या निकालना है जी, अब हमें निकालना है उसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालेंगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसको लिखेंगे और ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर निकालते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे C11 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 प्लस 1 एंड माइनर ऑफ 1 यानी कि ये आप निकालिए तो कितना आ जाएगा, -7। इस तरह से C12
C12 माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 एंड माइनर ऑफ 1 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा -3। फिर C ऑफ 1 3 यानी कि कोफैक्टर ऑफ 1 3, तो माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 M ऑफ 1 3, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इस तरह से फिर C ऑफ 1 का लाइन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रोल लेते हैं 2 1 2 1, यानी कि -1 टू द पावर 2 प्लस 1 M ऑफ 2 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, M ऑफ 2 1 -3 आ जाएगा। देखिए ये 4 यानी कि 1 आ गया, 2 1 देखिए ये, यानी कि 10 माइनस 7 -3 2 1 3 आ गया, 2 1 3 होता है, यानी कि -1 2 3 माइनस। ठीक है, तो C22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2 M ऑफ माइनर ऑफ 2 2, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। इस तरह से C ऑफ 2 3 कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M ऑफ 2 3, यानी कि ये आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2, यानी कि माइनस ऑफ -2 2। ठीक है, C ऑफ 2 4 कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 2 प्लस 4 M ऑफ माइनर ऑफ 2 4, तो ये कितना आपका आ जाएगा, सॉरी 2 3 2 4 नहीं, यहाँ पे 3 1, ये आपका कितना आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ 3 1, कोफैक्टर ऑफ 3 1 कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 प्लस 1 माइनर ऑफ 3 1, यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा -21 -5, यानी कि 26, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 5 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 26। ठीक है, C ऑफ 3 2 कितना आ जाएंगे, -1 टू द पावर 3 प्लस 2 एंड M ऑफ 3 2, ये आपके आ जाएंगे। देखिए माइनस ऑफ -11, यानी कि 11 आ जाएगा। C ऑफ 3 कितना आ जाएगा, -1 टू द पावर 3 प्लस 3 M ऑफ 3 3, यानी कि ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा -19। तो इस तरह से हम मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, सारा एक जगह पे लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए करते हुए। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका -7 -3 5 एंड -3 -1 2 26 11 -19, इसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। तो यानी कि हमारे पास ये इतना आ जाएगा, -7 -3 5 -3 -1 2 26 11 एंड -19। अब चूंकि हम जानते हैं, चूंकि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -1 आया था, यानी कि सिंपली इसके साथ -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हम सीधा सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं 7 3 -26 3 1 -11 फिर -26 सॉरी 3 1 -11 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 7 3 -26 3 1 -11 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा -5 -2 19, ये आपका इन्वर्स हो गया। तो यहाँ तक आपका आंसर निकल के आ जाता है, ये आपका इन्वर्स आपका हो गया। अब चलते हैं 7 का बी बिट पे। अब चलते हैं 7 का बी बिट पे। 7 का बी उन्होंने क्या दे रखे हैं, दो मैट्रिक्स उन्होंने दे रखे हैं ए और बी। फिर ये बताए हैं कि ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, ये पॉसिबल जो पॉसिबल होगा वो निकालना है। फिर दिखाना है कि ए बी और बी ए अगर दोनों निकल जाता है तो ए बी और बी ए आपका इक्वल नहीं होगा। तो देखते हैं, ए बी आपका दे रखा है 2 क्रॉस, ये आपका दे रखा है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स एंड बी दे रखा है 3 क्रॉस 2 का, तो ये आपका मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। तो ए बी इस तरह से हम लिखते हैं 1 -2 3 -4 2 5 एंड इसको हम यहाँ पे 2 क्रॉस 3 लिख देते हैं और ये आपका हो जाएगा
2 3 4 5 एंड 2 1। इसका ऑर्डर लिखना जरूरी हो जाता है क्योंकि उन्होंने इफ पॉसिबल दे रखे हैं। तो 3 2, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ रो इसके नंबर ऑफ कॉलम के साथ बराबर है, तो इसे आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन के आएगा। तो फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका 1 इंटू 2, फिर -1 इंटू -2 इंटू 4 एंड 3 इंटू 2, तो यानी कि आपका ये आपका हो जाएगा 2 -8 प्लस 6। इस तरह से इधर कितने हो जाएंगे, 3 -10 और 3 इंटू 1 यानी कि +3। इस तरह से यहाँ पे -8 +8 एंड +10 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपके हो जाएंगे -12 +10 +5, ये हो जाएंगे और ये आपका 2 क्रॉस 2 का बन के आ जाता है। तो ये आपके साथ कितना आ गया, ये देखिए 6 to 8 0 हो जाएगा, ये -4 एंड ये 10 ये 3, ये आपका 2 क्रॉस 2 का बन के आ जाता है। ठीक है, अब हमें ए बी हो गया, अब हमें बी ए निकालना है। तो बी ए हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए बी ए क्या निकल पाएगा, पहले हम इसको देखते हैं। बी ए क्या है, बी आपका है 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 2 1, ये आपका बी है। एंड ए क्या है, ये भी इसका ऑर्डर लिख दीजिए 3 क्रॉस 2 एंड ये आपका हो गया 1 -2 3 एंड -4 2 5, इसका ऑर्डर लिख दीजिए, ये हो गया 2 क्रॉस 3। तो इसका भी निकल जाएगा मल्टीप्लिकेशन, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 3 क्रॉस 3 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 -12 -4 प्लस 6 और 6 प्लस 15, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 -20 एंड -8 प्लस 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 प्लस 25। फिर इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2 -4 प्लस 2 एंड 6 प्लस 5। तो ये आपका इस तरह से 3 क्रॉस 3 बन के आता है। एंड -10 2 21, फिर -16 2 37, फिर यहाँ पे -2 11, ये आपका 3 क्रॉस 3 आ जाता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि चूंकि ए बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड बी ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया है। अब 8 9 10 3 बाकी रहा, तो 8 9 10 को अभी देख लेते हैं। ठीक है, किस तरह से हम 8 9 10 को भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपने कौन कौन सा 4 क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, कोई 4 ही क्वेश्चन करना था ना जी आपको, तो कौन सा 4 क्वेश्चन आपने करके आए हैं कमेंट में जरूर आप बताइएगा। और इनमें से आपने कितना सही किए हैं और गलती हुआ तो आपने क्यों मिस्टेक की, आपका मिस्टेक कैसे आया, तो आप वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ताकि आपकी दिक्कतों का हम पता कर सकते हैं और फिर हम उस हिसाब से आगे की वीडियोज बना सकते हैं ताकि आप उसको देखते हुए आगे की सॉल्व कर सकें। तो आपका 8 का ए बिट में क्या दे रखा है, इफ साइड्स, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसके 3 4 5 इस तरह से उनके लेंथ है साइड्स के। अब उन्होंने बोल रखे हैं कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि आपका ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा, राइट एंगल बन जाएगा क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको 3 इसको 4 इसको 5 इस तरह से ले लेते हैं, ये आपका ए बी सी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, क्योंकि हम जानते हैं जो आपका साइड छोटा होगा, जिस साइड का लेंथ छोटा होगा उसके फ्रंट वाला एंगल, ठीक, उसके कोरिस्पोंडिंग जो एंगल होगा वो एंगल सबसे छोटा होगा, यानी कि छोटा साइड का एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो फिर इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम कोसाइन रूल का यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय कोसाइन रूल वी हैव बाय
कोसाइन रूल वी हैव करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a, चूँकि 3 सबसे छोटा है 3, 4, 5 में से, तो उसका 3 के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, a है। तो cos a इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 16 + 25 - 9 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 16 + 25, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में 32 आ जा रहा है, नीचे देखिए 2 × 16 × 25, तो ये आपका 2 × 16 ये 35 से 32 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1/25। 1/25 आपका क्या आया, ये आया आपका cos a इक्वल टू 1/25। आपको एंगल पूछा गया है तो आपको यानी कि ए पूछा जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1/25, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो गया। तो इस तरह से इतना आपका आंसर हो जाता है। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। इसका 8 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, जिसका सेंटर उन्होंने 1, 2 दे रखे हैं एंड दूसरा दे रखे हैं व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन का इंटरसेक्शन से उसका जो सर्किल है वो सर्किल पास हो रहा है एंड सेंटर दे रखा है। तो यहाँ पे हम उसका पहले इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सॉल्विंग 3x + y इक्वल टू 14 जो उन्होंने लाइन दे रखे हैं एंड 2x + 5y इक्वल टू 18। ऐसा करने से हमें क्या होगा, ऐसा करने से हमें उसका इंटरसेक्टिंग एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका इंटरसेक्शन एंगल हमें मिल जाएगा इस तरह से। तो ठीक है, तो फिर हम चलते हैं इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एक सेकंड जरा, चलिए सारा सही चल रहा है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3x + y इक्वल टू 14 इसको लिखेंगे एंड यहाँ नीचे 2x + 5y इक्वल टू 18 इसको लिखेंगे। और ऊपर वाले को अगर हम मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको माइनस कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इसका हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 - 2 यानी कि 13x इक्वल टू हमें मिलता है 14 × 5 - 18, यानी कि यहाँ पे आपको 14 × 5 कितना हो जाएगा -18, तो यहाँ पे आपको 52 मिल जा रहा है, यानी कि x इक्वल टू आपका 52 डिवाइडेड बाई 13 यानी कि 4 मिल जा रहा है। तो आप इस 4 को किसी भी एक में कर दीजिए, पुट कर दीजिए। हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 4 + y इक्वल टू 14, यानी कि y इक्वल टू 14 - 12 इक्वल टू आपके पास 2 आ जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है आपका 4 एंड y की वैल्यू है 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, 2। तो अब हमें ये बताया गया है कि इस दो स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ से सर्किल पास होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका 4, 2 है, तो यहाँ से आपका सर्किल पास होगा एंड इसका सेंटर ये है, तो इसका रेडियस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, इसका रेडियस निकालना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं और इसका रेडियस फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सर्किल के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्किल का इक्वेशन बनाने के लिए, एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए उसका रेडियस पता होना चाहिए एंड उसका सेंटर पता होना चाहिए। तो सेंटर हमें दे रखा है, अब हमें रेडियस निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है नाउ यहाँ पे हमें लिखना है रेडियस ऑफ सर्किल। नाउ रेडियस ऑफ सर्किल इज the distance between the points कौन सा पॉइंट, सेंटर का पॉइंट है आपका 1, 2 एंड जहां से पास होगा ये पॉइंट है इतना एंड ये 4, 2, ये 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हम तो सो
आर इक्वल टू आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको कैसे निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 4 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख देंगे फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला या तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, साइड में लिखना जरूरी होता है, आपने क्या यूज किया, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपका देयर इम्प्लाइज आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 0 यानी कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको लिखिए। अब यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्मूला या तो सेंटर रेडियस फॉर्म, यूजिंग आपके पास सेंटर है एंड रेडियस है, सेंटर रेडियस फॉर्म, यूजिंग सेंटर रेडियस फॉर्म the equation of required the equation of circle is the equation of circle is या तो required equation of circle is क्या हो जाएगा x - 1 की स्क्वायर प्लस y - 2 की स्क्वायर इक्वल टू 3 की स्क्वायर। ठीक है, तो देयर इम्प्लाइज यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 एंड इक्वल टू 9। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y और यहाँ पे 4, 5 और 9 तो यानी कि -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका ये इस तरह से सर्किल का इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द 6th टर्म ऑफ, इसका 6th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम चूंकि सब्जेक्टिव है तो इस तरह से हम लिख के चालू कर सकते हैं, फॉर द rth टर्म, फॉर द rth टर्म, फॉर द rth टर्म of a plus b to the power whole to the power n, we have formula, we have हमारे पास क्या फॉर्मूला है, we have फॉर्मूला, हमारे पास क्या फॉर्मूला है t of r plus 1 इक्वल टू n cr a to the power n minus r b to the power r। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। तो सो हमें क्या निकालना है, सिक्स्थ टर्म ऑफ किसका, a प्लस 2b होल टू द पावर 8 इज क्या हो जाएगा t ऑफ 6 इक्वल टू n क्या है आपके पास 8c5 a टू द पावर 8 माइनस 5 एंड b के जगह पे क्या है 2b टू द पावर 5। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 8 माइनस 5 फैक्टोरियल इनटू a की पावर 3 एंड ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 5 एंड b की पावर 5। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल क्रॉस 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8 इतना तक हो जाएगा एंड नीचे हमें 5 फैक्टोरियल है एंड 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है एंड 3 इंटू 2 6 से आपका कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे फिर क्या था ए क्यू 2 की पावर 5 बी की पावर 5, यानी कि हम इसमें कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 1792 ए की पावर 3 एंड बी की पावर 5। या तो आप 8 को आप 2 की पावर 3 कर सकते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, यानी कि आप इतना कर सकते हैं 7 ए क्यूब बी टू द पावर 5 और 2 की पावर 8, इतना भी आपका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने 9 का ए बिट को बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 का बी बिट, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री से दे रखे हैं, कुछ प्रूव करना है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री,
फिर cos 60 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री, इस सब का मल्टीप्लीकेशन 1/16 आना चाहिए। तो चलिए एक बार के लिए इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख चीज नोट कर सकते हैं कि cos 20 है, फिर 40 है, फिर 40 का कहीं कहीं डबल 80 है, और cos 60 का तो वैल्यू हमें पता ही है, cos 60 का वैल्यू हमें हाफ होता है। ठीक है, तो पहले जो वैल्यू हमें पता है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कैसे क्या करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर इसको तो हमें क्या दे रखा है, cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, इतना हमें दे रखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम चल रहे हैं LHS लेते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री इंटू हाफ और फिर cos 80 डिग्री। जब भी हाफ आप लिखिए तो साइड में उसको मेंशन कर दीजिए, क्योंकि cos 60 डिग्री इक्वल टू हाफ होती है। ठीक है, तो ये हाफ को हम बाहर ले लेते हैं, ये हाफ को हमने बाहर ले लिया। अंदर जो है यहाँ पे cos 20 डिग्री, फिर cos 20 के साथ हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे sin 20 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार देखें ना, अगर हमने यहाँ पे 2 sin 20 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 20 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया, फिर यहाँ पे आ जाएगा cos 20 डिग्री, जैसे था वैसे लिख लेंगे, cos 40 डिग्री और cos 80 डिग्री। और फिर चूंकि 2 sin 20 हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 2 sin 20 आपको डिवाइड भी करना है, और क्यों किया उसको आपने यहाँ साइड में इस तरह से लिख दीजिएगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2 sin 20। क्या लिखिएगा, मल्टीप्लाई एंड, या तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 sin 20 डिग्री, ये आपको साइड में मेंशन कर देना है इस तरह से। ठीक है, तो आगे जो भी मल्टीप्लाई होगा मैं इतना नहीं लिख रहा हूँ आपको, लेकिन ये लिखते हुए चलना है। तो ये हमने क्यों किया, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin 2 थीटा हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हाफ बाहर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये जो हमने किया यहाँ तक, यानी कि ये वाला चीज़ हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये वाला चीज़ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, sin 2 इंटू 20 यानी कि sin 40, फिर इधर है आपका cos 40 एंड cos 80, और नीचे है आपका 2 sin 20, इतना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे ऊपर में 2 एंड ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि ये आपका हाफ है, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे था sin 40 एंड cos 40 एंड cos 80 इतना था, डिवाइडेड बाय था 2 sin 20 इतना था। अब ऊपर में 2 मल्टीप्लाई करे किए, तो नीचे भी 2 हमें मल्टीप्लाई कर देना है, फिर वैसे लिखिएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो ये आपका फिर से 2 sin थीटा एंड cos थीटा में आ गया, यानी कि फिर आपका ये वाला टर्म क्या बन के आ रहा है, यानी कि ये वाला टर्म ये क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यानी कि ये आपका हाफ तो बाहर है, यानी कि ये आपका हो जाएगा sin 80 डिग्री हो जाएगा, एंड यहाँ पे cos 80 डिग्री दे रखा है, डिवाइडेड बाय ये आपका 4 sin 20 अभी तक हो गया। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ऊपर में 2 नीचे 2 करेंगे, तो ये आपका हाफ, यहाँ पे हम 2 करेंगे 2 sin 80 एंड cos 80। ठीक है, तो फिर डिवाइडेड बाय हम नीचे 2 रखेंगे इंटू 4 sin 20। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 sin, फिर से वैसे आ गया, तो ये आपका हाफ, और यहाँ पे आपका हो गया sin 160। तो आपके पास क्या आ जाता है यहाँ पे sin 160, और नीचे 4 इंटू 2 यानी कि 8 sin 20। ठीक है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसको हम 8 को बाहर ले लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 1/16 इंटू sin 160
डिवाइडेड बाय साइन 20। तो 160 आप देखिए ना, 180 माइनस 20 है, यानी कि 1/16 यहाँ पे हम कर सकते हैं साइन 180 माइनस 20 लिख सकते हैं 160 को, एंड डिवाइडेड बाय आपका साइन 20 है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है। तो उसको ये आपका लिख सकते हैं 1/16 साइन 20 डिवाइडेड बाय साइन 20। यहाँ साइड में मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होती है। तो ये हो गया, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1, यानी कि 1/16 इंटू 1, यानी कि 1/16 इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 10 का ए बिट है। 10 का ए बिट फिर हमें थियोरेटिकल मिल चुका है। If the coordinates of end points of diameter of a circle be x1 y1 and x2 y2, find the equation of circle। यानी कि ये आपका डायमीटर फॉर्म को जो सर्किल का डायमीटर फॉर्म है उसको कैसे आएगा, उसको उन्होंने यहाँ पे बताने के लिए पूछे हैं। तो हम इसको इजीली बता सकते हैं, हमने डायमीटर फॉर्म पढ़ रखा है। तो यहाँ पे देखिए हम एक फिगर इस तरह से बना लेंगे। एक फिगर आप इस तरह से बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा, एक फिगर आप यहाँ पे सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए एक सेकंड, कहीं कुछ इंस्ट्रूमेंट दे रखा होगा तो आसानी हो जाता। चलिए कहीं, अब इसको एक सर्किल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे सही से नहीं बन रहा है, तो जो भी है मैं कोशिश करता हूँ एक बार। चलिए ये सर्किल इस तरह से मान लीजिए ये बन गया। अब यहाँ आपको यहाँ पे एक डायमीटर इसका एक ले लेना है, ये आपका डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसमें एंड इसमें ये आपको इस तरह से इसको खींच लेना है। तो ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। एंड ये मान लीजिए यहाँ पे इसका, ये आपका यहाँ पे सेंटर है, और ये आपका पॉइंट ए है, उसका एक कोना ये वाला। तो ये आपका x1 y1 है, एंड ये आपका b है, ये आपका x2 y2 है। ठीक है, तो और ये जो p है इसको हमने p लिख दिया, x एंड y है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, चालू किस तरह से करना है, इसको हमें लिखना है लेट p x y be any point on the circle, p x y be any point, be any point on the circle, be any point on the circle, be any point on the circle with किसके साथ, with a x1 y1 and b x2 y2 and b x2 y2 as ends of diameter of AB, as the ends of AB कैसा है, AB क्या है, एंड्स ऑफ डायमीटर, उसका डायमीटर का एंड पॉइंट है, एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ AB, AB डायमीटर है, उसका एंड पॉइंट A एंड B है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, सो एंगल ए पी बी जो बनेगा इज ए राइट एंगल। ठीक है, चूंकि ये सेमी सर्किल पे बनेगा, ये ए बी पी इज ए राइट एंगल, राइट, ये राइट एंगल, ये कैसे बन रहा है, एज इट इज डिस्क्राइब्ड, यानी कि हम जो वहाँ पे उसका खींचे हैं, ड्रॉ किए हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं डिस्क्राइब्ड इन सेमी सर्किल,
जैसा कि हमने सेमी सर्किल में दर्शाया है, सेमी सर्किल। सेमी सर्किल, ठीक है, जैसे कि हमने सेमी सर्किल में दर्शाया है। तो इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, सेगमेंट एपी को हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेगमेंट, तो सेगमेंट एपी जो है ये आपका परपेंडिकुलर है सेगमेंट बीपी के साथ, ये परपेंडिकुलर है। तो ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर है। हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। तो ये इतना तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे तो जब परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या हो जाता है, स्लोप को दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ एपी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ बीपी, स्लोप ऑफ बीपी इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एपी एंड स्लोप ऑफ एपी आपका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 क्रॉस स्लोप ऑफ बीपी क्या हो जाएगा, y माइनस y2 डिवाइडेड बाय x माइनस x2, इतना इक्वल टू क्या है, -1 है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको हम उधर अगर ले चलें तो ये आपका y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। यानी कि इसको हम अगर सजा लें तो ये आपका क्या क्या बन जाएगा, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इतना आपका हो गया। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या लिख देना है, दिस इज डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल, दिस इज डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल, डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्किल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 10 का बी बिट। आई थिंक क्या ये लास्ट है। तो आपको कोई 4 क्वेश्चन करना था, तो हमने तो आपको सारा बता दिया है। तो अब अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपने जो जो क्वेश्चन कर रखे हैं उसका आपने किस तरह से किए हैं, सही है या कहीं थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक है तो क्यों मिस्टेक है, कहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन है। तो ये बहुत काफ़ी आसान दे रखा है। ए का मैग्नीट्यूड ये दे रखे हैं, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 3√2 दे रखे हैं, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 5 दे रखे हैं, एंड थीटा इक्वल टू 135 दे रखे हैं, 135 दे रखे हैं। ये आपका क्या है, ये आपका गिवन दे रखे हैं, इतना आपका गिवन है। तो हमें क्या निकालना है, चूंकि ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए की मैग्नीट्यूड इंटू बी की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दीजिए 3√2, बी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख दीजिए 5 इंटू कॉस 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 15√2 एंड कॉस 135 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 45, cos 90 प्लस 45, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 15√2 और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, माइनस को आगे ले लेते हैं, 15√2 क्रॉस साइन 45 कितना होगा, 1/√2, 1/√2, यानी कि ये आपका -15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। आपको ये क्वेश्चन पेपर कितना 3 घंटे का दिया गया था, तो उम्मीद करता हूँ कि 3 घंटे से तो कम ही लगा होगा। हमने इसको लगभग 1 घंटे 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और फिर उसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है। तो आपको तो इतनी लेंदी नहीं करना था, आपको शॉर्टकट से मल्टीपल क्वेश्चन को तुरंत टिक करते हुए आगे बढ़ना था। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन आपका नहीं बहुत ज़्यादा आसान था, नहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज था, क्वेश्चन आपका मॉडरेट था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे होंगे और अच्छी तरह से आंसर दे के आए होंगे। और
सभी क्वेश्चन आपने सही करके आए होंगे, ये मेरा उम्मीद है कि आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, सारी की सभी सॉल्यूशन समझ में आई होगी। तो आपने तुरंत फटाफट, अगर अभी तक आपने इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट तरीके से अपना लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, ठीक है। और तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, जय हिंद।